सो हेलो एवरीवन। तो डियर आप लोगों का हमेशा जनरली अलग अलग कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं पे कुछ कुछ छोटे छोटे दिक्कत हो जाता है। तो जनरली हम लोग अपना क्लासेस में जब पढ़ाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होता है। और उस टाइम पे डियर क्या होता है, आप लोग शाय फील करते हो, बोलते हैं सर बगल वाला क्या सोचेगा, बगल वाला क्या बोलेगा। और इसके वजह से आप लोग बोलते कम हो, है ना। इसलिए हम लोग क्या सोचे, एक काम करते ऐसे शॉर्ट वीडियो जो आप लोगों के सामने लेके आए, जो आप लोग आराम से इसको देखो और कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए डियर ये कॉन्सेप्ट बेसिस की ही बात हो रहा है, ठीक है। अभी बात करूं डियर, मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट जो है, हम लोग अगर बात करें, ये आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पे कुछ कुछ ट्रिक्स से तो बना लेता है, बट कुछ जगह पे कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो उस केस के लिए डियर ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, तो उसको समझने के लिए ट्राई करिएगा, ठीक है। से मैं मान के चलूं, बोला जा रहा है ए को कुछ काम करने में 10 दिन का टाइम ले रहा है, ठीक है। और वही काम को बी को करने में 20 दिन का टाइम ले रहा जा रहा है, 20 दिन का टाइम ले जा रहा है, ठीक है। 20 नहीं, थोड़ा नंबर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि बेटर हो जाए। से बी को लग रहा है 30 दिन, ठीक है। ए को लग रहा है 10 दिन, बी को लग रहा है 30 दिन। और दोनों, अगर मान के चलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगर दोनों एक साथ आ जाए, दोनों अगर एक साथ आ जाए, इन डेट केस कितना टाइम पे ये काम खत्म होगा। तो हम लोग के पास एक बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, बढ़िया फॉर्मूला है, बढ़िया ट्रिक है, जो हम लोग बोलते हैं सर इनको मल्टीप्लाई करो ऊपर में, और नीचे में क्या करना है, बोलो नीचे में प्लस कर दो। और हमने ये कॉन्सेप्ट रट्टा ही मान लिया क्लास में, समझ में आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग उसको रट्टा मार दिया, मेमोराइज कर लिया डियर। और बढ़िया भी बात है, गलत बात भी नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग ने, इसको 10 × 30 किया बाबू, और नीचे में क्या किया, इनको प्लस कर दिया, तो ये ऐसा बन गया। अभी दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, बोले 40, ऊपर में 10 × 30 है बाबू। तो जीरो से जीरो कटा बाबू, ये 2 टाइम जाएगा और ये 15 आ जाएगा। अभी डियर 15 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं, तो ये क्या आएगा, 7 1/2 डेज, मतलब 15 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 7 आपका क्वेश्चन रहेगा, 1 रिमाइंडर रहेगा, और नीचे में 2 रहेगा। क्लियर है, बोला हाँ सर, ये तो बेसिक चीज़ है, हम लोग ये से कर लोगे। मतलब बाबू कभी कभी ये भी क्वेश्चन में देता है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल, अगर ए 2 दिन काम करके चला गया, बी 4 दिन काम करके चला गया, अभी बाकी काम ए कर रहे हैं, इन डेट केस क्या करेंगे। इन डेट केस हम लोग इसमें लटक जाते हैं, इसको करने में लटक जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड भी होता है, जिस मेथड का नाम है एफिशिएंसी मेथड। एफिशिएंसी मेथड, अभी बोले ये मेथड क्या है, इसमें करना क्या है, क्या नया चीज़ सीखना है, बोले नहीं नया चीज़ सीखना नहीं है। आपने ऑलरेडी क्लास में हम लोग ने बेसिक वे में समझाया भी था, उस टाइम ध्यान नहीं दिए थे। क्या था वो, हम लोग ने सीखे थे, अगर मुझे टोटल वर्क दिया जाए, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर तो टोटल वर्क आ जाएगा। बोला एफिशिएंसी का मतलब क्या है, बोला एक ही दिन में कितना काम कर सकते हो, कैपेसिटी, दैट इज कैपेसिटी टू वेयर वर्क। एक दिन में कितना कर सकते हो, 1 घंटे में कितना कर सकते हो, 1 मिनट में कितना कर सकते हो, मतलब ये एक मतलब 1 यूनिट ऑफ वर्क कितना हो सकता है वो निकालना है, दैट इज अ कैपेसिटी, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। टाइम तो बोलते हैं दिन वगैरह दे देगा, आवर दे देगा, मिनट दे देगा, ठीक है। और टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बोला अभी समझते हो वो, बोला एक को लगता है कितना दिन, बोला 10 दिन लगता है। बी को कितना दिन लगता है, ये 30 दिन लगता है। तो आपको बोला जाएगा ये क्या है, बोला सर ये एक्चुअली है टाइम, ये क्या है टाइम। तो आप एफिशिएंसी निकालोगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का मतलब आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल होते हैं। बोले रेसिप्रोकल मतलब क्या है वो, बोला सर समझ में नहीं आया। बोले जितना आदमी बढ़ेगा उतना जल्दी काम खत्म होगा, है ना। जितना टाइम, अगर मैं पूछूं, टाइम घट जाता है जितना आदमी बढ़ता है, मतलब एफिशिएंसी अगर बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं इनवर्स, दैट इज बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बोले सर अगर मैंने बोला 10 दिन और इसका 30 दिन है, तो पहले इनका रेशियो निकाल दो। बोले रेशियो ना निकालने से होता है, बोले हाँ होता है, बट निकाल देने से क्या दिक्कत होता है, बोले इसको निकाल दो, काट दो, कितना आया, बोले सर 1:3। तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी इसका उल्टा, तो ये 3:1 हो जाएगा, 1:3 को 3:1 बना दो।
ठीक है। बोला और कुछ करना है, बोले ना और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, जस्ट इस नंबर को यहाँ पे रखिए, ये 3 और ये 1, बाकी ये 10 दिन और ये 30 दिन तो है, इसको कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या था, बोले टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आप चेक करोगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करिए, 10 और 3 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 30 है ना। टोटल वर्क आ रहा है, बोला हाँ सर। बोले इसमें देखियो तो इसमें अलग आएगा, बोले नहीं, इसको भी देखिए 30 और 1 का प्रोडक्ट किया तब भी 30 आ रहा है। तो यही चीज़ है डियर, टाइम और एफिशिएंसी को प्रोडक्ट करने से हमें टोटल वर्क आता है। बोले इससे क्या फर्क पड़ेगा, बोले इससे डियर फर्क ये पड़ता है, जब आप निकालोगे इससे बढ़िया से निकल जाएगा। बोले कैसे, बोले अभी देखिए मुझे बोला जा रहा है दोनों अगर मिलके करेगा, दोनों अगर मिलके करेगा कितना दिन में करेगा, तो टोटल कितना काम करना है, बोले दोनों को प्रोडक्ट करने से 30 आ रहा है, बोला हाँ सर। बोले इन दोनों को करने से भी 30 है, बोला हाँ, तो टोटल वर्क 30 है, बोला हाँ। 30 काम करना है, अगर दोनों एक साथ में मिलेगा कितना करेगा, ए करता है 3 काम, बी करता है 1 काम, तो दोनों अगर मिल जाएगा तो 3+1 हो जाएगा, बोला हाँ। नीचे क्या हो जाएगा 4, ऊपर में दिया 30 से देखिए 2 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, और सेम बहू 15 को 2 से डिवाइड किया और ये 7 1/2 डेज निकल के आया, सेम नंबर्स आया, नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं है, नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं है। बट इसमें सबसे बेनिफिट क्या है, जैसे मान के चलिए ये तो हो गया मेरा पहला वाला दिखा रहा था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब पहला एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, से सर मान के चलिए अगर 2 दिन ए ने काम किया है, 2 दिन काम किया है, 2 दिन 2 डेज काम किया है, किसका साथ, बी का साथ मिलके 2 दिन ए और बी दोनों एक साथ में काम किया, उसका बाद ए का साथ झगड़ा हो गया बी का, बी अकेला काम बेचारा कर रहा है, ए निकल के चला गया, झगड़ा हो गया, होता है ना दोस्तों में कभी झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा करने की वजह से ए रूठ के चला गया, अभी बी अकेले बेचारा काम कर रहा है, इन डेट केस क्या करोगे, बोला जा रहा है बी को कितना दिन लग रहा है, बी को एक्स्ट्रा कितना दिन लग रहा है, ये पूछता है कि नहीं। तो इन डेट केस क्या करना है, बोले पहला काम आप टोटल वर्क निकाल दो, बोले बोला इन दोनों का प्रोडक्ट टोटल वर्क होता है, और टोटल वर्क कितना निकल के आएगा सर, टोटल वर्क निकल के आएगा 30, मतलब दोनों मिलके 30 काम करना है। बोला सर 2 दिन दोनों काम किया है कि नहीं, बोला सर 2 डेज काम किया है कि नहीं, बोला हाँ सर। किसने किसने काम किया, ए और बी, ए और बी दोनों ने मिलके काम किया, ए ने काम किया 3 काम, बी ने काम किया 1 काम, और 2 दिन काम हुआ, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दो, 3 into 1, 3+1 4, 4+2 कितना है, 4 into 2 कितना आएगा, 8 वर्क, 8 काम करना था, टोटल काम 30 करना था, 8 काम हुआ, बाकी बचा कितना सर, बाकी बचा 22 वर्क, ये लेफ्ट छोड़ खत्म है, इतना करना है, इतना बच गया काम, इतना काम बच गया, और इस काम को कौन करेगा बेचारा, बी अकेला करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। तो डियर अभी बी का टाइम निकालना है, बी को कितना टाइम लगेगा, बी का टाइम निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना करना बाकी रह गया, 22 काम, 22 काम, और बी एक दिन में कितना कर सकता है, बी एक दिन में एक काम कर सकता है, बी एक दिन में एक कर सकता है, तो 22 को 1 से डिवाइड कर दो, बी को लगेगा 22 दिन, बी को लगेगा 22 दिन। ठीक है, मतलब क्योंकि ए चला गया कि नहीं, बोला हाँ सर ए चला गया, बी अकेला काम करे तो बी को लगेगा 22 दिन, और यही काम अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला होता है बी रूट के चला गया, ए बेचारा काम कर रहा है, तो कितना होगा, तो 22 को 3 से डिवाइड कर देना है, इतना ही काम करना है डियर। तो ये जो है ये ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो, ब्रह्मास्त्र, मतलब ये जो भी आप लोगों को बोलते हैं दैट इज ऑल्टरनेटिव, तो इसमें बढ़िया से निकल जाएगा। एपीएसबी के लिए सबसे बेस्ट ये है। और कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस, अभी तो डियर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गया, पहले 25 क्वेश्चन नहीं था, 50 क्वेश्चन था, तो टाइम एंड वर्क से फिक्स्ड क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स्ड रहता था। बट अभी अभी कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस कभी कभी छोड़ देता है, पाइपिंग क्वेश्चन से क्वेश्चन देता है, एफिशिएंसी से क्वेश्चन देता है, दैट इज 50% मोर एफिशिएंट, इज ट्वाइस एफिशिएंट, इस टाइप का क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो उससे डियर क्वेश्चन देने की वजह से क्या हो रहा है, अभी क्वेश्चन थोड़ा लिमिटेशन आ गया। ठीक है, नहीं तो डियर पहले ये क्वेश्चन देता था, तो अभी डियर जैसे एपीएसबी अपना सिलेबस चेंज कर, पैटर्न चेंज कर, तो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया जाए कभी कभी, क्या 2 दिन एक्स्ट्रा काम करके चला गया, तो इस टाइप का अगर बोला जाता है तो आपको इस मेथड से करना है। और अगर जस्ट सिंपल दे के रखा, सिंपल दे के रखा, तो बाबू इस मेथड को यूज मत करिएगा, हमेशा ये मेथड यूज करिएगा, सबसे बेस्ट मेथड है। और क्वेश्चंस में थोड़ा चेंजेस कर दिया, ए ने कुछ दिन करके चला गया, तो आपको ये मेथड यूज करना है। ठीक है, आई होप बात सभी को क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच डियर।